बिहार की सियासत में एक तरफ नए समीकरणों की आहट है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने संगठन को धार देने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। एक और जनसुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, तो दूसरी ओर बिहार बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखें तो साफ है कि 2027 से पहले बिहार ही नहीं पूरे उत्तर भारत की राजनीति में बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। दर्शकों, जानकारी दें कि बिहार चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाने के बाद चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर अब एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उनकी मुलाकात। शुक्रवार 12 दिसंबर 2025 को दिल्ली के 10 जनपद में करीब 1.5 घंटे तक चली इस अहम बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। सूत्रों के मुताबिक यह मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार तक सीमित नहीं थी। बातचीत में बिहार चुनाव के नतीजों, चुनाव आयोग की भूमिका, SIR जैसे मुद्दों और कथित वोट चोरी पर गंभीर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में सामने आई चुनौतियों और चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़े सवालों को कांग्रेस नेतृत्व के सामने विस्तार से रखा। ऐसे में सबसे अहम चर्चा जनसुराज पार्टी के भविष्य को लेकर रही। सूत्र बताते हैं कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस नेतृत्व के बीच इस बात पर शुरुआती विचार विमर्श हुआ कि जनसुराज का कांग्रेस में संभावित विलय किस प्रक्रिया और रूपरेखा के तहत हो सकता है। हालांकि अभी इसे अंतिम फैसला नहीं माना जा रहा है, लेकिन राजनीतिक संकेत बेहद साफ है। बैठक में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी मंथन हुआ। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक स्तर पर अनौपचारिक लेकिन अहम बातचीत हुई। कांग्रेस के संगठनात्मक विस्तार और चुनावी रणनीति में प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर कयास तेज हो गए हैं। ऐसे में दर्शकों, गौरतलब है कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर का ये रिश्ता नया नहीं है। साल 2021 में उन्होंने कांग्रेस को देश भर में मजबूत करने का एक विस्तृत प्रस्ताव दिया था। इसके बाद 2022 में सोनिया गांधी के आवास पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से मिले ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया था। अब बदले हालात में यह मुलाकात कई सियासी मायनों के साथ देखी जा रही है। तो वही दर्शकों, उधर बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने दरभंगा नगर से 5 बार विधायक रहे संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। संजय सरावगी दिलीप जायसवाल की जगह पार्टी की कमान संभालेंगे। ऐसे में इस नियुक्ति पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नीतीश ने लिखा है कि संजय सरावगी उनके साथ बिहार मंत्रिमंडल में सहयोगी रह चुके हैं और उन्हें संगठन का अच्छा अनुभव है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संजय सरावगी ने कहा है कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं के काम पर लगातार नजर रखी जाती है और पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे। उन्होंने पार्टी को अपनी मां बताते हुए संगठन को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। दर्शकों, बता दें कि संजय सरावगी का राजनीतिक सफर छात्र जीवन से शुरू हुआ। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं और संगठनात्मक राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। 1969 में दरभंगा में जन्मे सरावगी लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, जो उन्हें जमीनी स्तर पर एक मजबूत नेता बनाता है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने एक दिन पहले बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किया है। बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन को संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। इस दोनों नियुक्तियों को बीजेपी की 2027 की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में दर्शकों, एक तरफ बिहार में कांग्रेस प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार के जरिए अपने चुनावी प्लान को नई धार देने की कोशिश में दिख रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने बिहार में नेतृत्व परिवर्तन कर साफ संदेश दिया है कि वह आने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। बिहार की राजनीति में यह हलचल सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि इसका असर 2027 के बड़े चुनावी मुकाबलों में भी साफ नजर आ सकता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।